तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अर्पित स्टडी जोन में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले हम लोगों ने टेंस के जितने भी सीरीज थे उन सभी सीरीज को एकदम बढ़िया से तोड़ फोड़ और मरोड़ दिया है। अब हम शुरुआत करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जो कि एकदम हमारा लेटेस्ट टॉपिक है और इस लेटेस्ट टॉपिक को हम एकदम बढ़िया से करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। तो देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस का अर्थ होता है कर्तृवाच्य, जिसमें क्या होता है कि ये कर्ता प्रधान होता है। जब क्रिया के द्वारा कर्ता की तरफ संकेत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद करनी होगी कि जब क्रिया के द्वारा कर्ता की तरफ क्या किया जाए, इंडिकेट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। अब देखिए इसका जो एग्जाम्पल वो क्या है, रवि राइट्स ए लेटर। अभी क्या है यहाँ पर आपको शुरुआत में क्या दिख रहा है, आपको अभी सब्जेक्ट दिख रहा है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं इसका तो वहाँ पर सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हो जाता है। कंफ्यूज अभी मत होइएगा, अभी आगे सारी चीज़ें बताई जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और ये जो वीडियो है एक पार्टिकुलर वीडियो है, अगर आप इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आप आने वाले सभी वीडियो को आप एकदम बढ़िया से क्लियर कर जाएंगे। तो देखिए ये क्या है, रवि राइट्स ए लेटर। रवि पत्र लिखता है, तो क्या लिख रहा है, पत्र को लिख रहा है। कौन लिख रहा है, रवि लिख रहा है। अभी यहाँ पर पहले क्या है, कर्ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कर्ता प्रधान बोलते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या होगा, पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं अपने पैसिव वॉइस की तरफ। देखिए आपका है पैसिव वॉइस, जिसको कहते हैं कर्मवाच्य। अब ये कर्मवाच्य होता है, इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, अर्थात जो आपका कर्म है वो क्या होता है, पहले रहता है। अब देखिए यहाँ पर जब क्रिया द्वारा कर्म की तरफ संकेत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है कि ए लेटर इज रिटन बाय रवि। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका जैसे आपका पहले वाला सेंटेंस क्या था, वो था रवि राइट्स ए लेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए लेटर क्या हो गया, पहले लिखा गया है, और ये जो पहले लिखने का जो ट्रेंडर यहाँ पर चल रहा है, पैसिव वॉइस का ही बात यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, पहले लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कर्म प्रधान है, कर्म पहले है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है कि यहाँ पर और थोड़ा चीज़ माइंड करो, नोटिस करो क्या मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पहले लगा है, उसके बाद लिखा गया है कि रिटन। और रिटन क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म है। और हमने ये देखा था, जितने भी टेंस हमने अभी तक पढ़े हैं कॉन्टिन्यूअस, उसमें हमने क्या देखा है कि अगर इज लगा है उसके बाद क्या होता है, हमारा आईएनजी जो आपका वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लग कर आता है, लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग रहा है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज़ और नोटिस कीजिए, यहाँ पर बाई लगा हुआ है और फिर बाई के बाद आपका रवि लिखा गया है, ठीक है। जहाँ पर आपका रवि होना चाहिए वहाँ पर रवि ना हो करके वहाँ पर क्या हो रहा है, ए लेटर लिख दिया गया है। और जो आपका ए लेटर है उसकी जगह पर आपको क्या लिख दिया गया है, रवि लिख दिया गया है। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात और है कि ये जो इज है आपका, पहले आपने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें देखा था, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लग रही है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है आपको नोटिस करके रखनी है, और ये सारी चीज़ों का रूल अभी सामान्य अध्ययन जब हम करेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। उस सामान्य अध्ययन में, या सामान्य रूल्स आप बोल सकते हैं, उस सामान्य रूल को आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये क्यों किया गया है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अभी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और इसको शुरुआत करने से पहले जो आपका एक्टिव पैसिव वॉइस है, अगर आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना इम्पॉर्टेंट है टेंस। अगर आप टेंस नहीं
पढ़े हैं तो आप प्लीज़, आप आई बटन पे एक लिंक आ रहा हो, पहले उस लिंक पर जाइए और प्लेलिस्ट का लिंक है वो, और उस प्लेलिस्ट पर सीरीज़ वाइज मैंने 12 वीडियो क्रिएट कर दिए हैं, और उस 12 वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आपका टेंस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की शुरुआत करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है इन टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पहला जो टेंस है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये एक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 हैं जिनके आपको पैसिव वॉइस नहीं बनानी है। जानिए, मैं कंफ्यूज इसलिए नहीं करूँगा कि आप जो है अभी उस स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जब 11th-12th में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर कराई जाएंगी, लेकिन अभी आप ये जानिए कि इन सभी टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है, ठीक है। अब जो है चलते हैं, हम देखते हैं इसके सामान्य रूल और समझते हैं कि वहाँ जो आपने सेंटेंस को देखा था पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और वहाँ पर जो इंडेफिनिट का था उसको कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया दे दिया गया था पैसिव वॉइस में, और जो आपका इज के साथ क्या लगा था, वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दिया गया था, रिटन लगा दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सामान्य रूल आप देखेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये रूल्स जो हैं आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस। जो आप एक्टिव वॉइस का मतलब समझते हैं सामान्य रूप में, अगर आप समझना चाहें, जो आप सेंटेंस जैसे आपने टेंस में बनाया था और जो भी आप सेंटेंस लिखते हैं, जो सामान्य सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। वही आपका एक्टिव वॉइस है, ठीक है। जैसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, ये जो है आपके एक्टिव वॉइस में आते हैं। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट में बना देते हैं। आप इसको ध्यान दीजिए और इसको याद कर लीजिए। अभी मैं सारी चीज़ें जब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो आपका तीसरा पॉइंट है वो है आपका मेन वर्ब जो है वो चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो या थर्ड फॉर्म में हो, लिखा क्या जाएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म ही लिखा जाएगा। अगर आपका फर्स्ट फॉर्म लिखा है तब भी आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, सेकंड लिखा गया है तब भी आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, और थर्ड फॉर्म लिखना है तब तो वाह वाह है, आपको जो है तुरंत वही उतार देना है। ये चीज़ है। अब देखो चौथा जो आपका है वो क्या कहता है कि नए ऑब्जेक्ट, अर्थात जो नया ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, जो आपको सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है ना, ऑब्जेक्ट है, ये क्या कहलाएगा, आपका नया ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है। तो ये जो नया ऑब्जेक्ट है, अर्थात आपका जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट बनाया गया है, वो जो सब्जेक्ट है वो उससे पहले हम क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आपको याद करके रखना है, ठीक है। अब हम जो है देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो आई का आपको बदलना है मी में, वी का बदलना है आपको अस में, यू को बदलना है आपको यू में ही रहने देना है, दे को आपको दिम में, ही का हिम में, सी का हर में, इट का इट में ही रहने देना है। ये चीज़ें हैं आपको याद करके रखनी है। दोस्तों ये है आपका नोट्स, आप इस नोट्स को आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। और मैं अभी आपको एग्ज़ाम्पल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप अभी एग्ज़ाम्पल नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जब हम इसको बताएंगे आपको एक एक टेंस लेकर के, जिन 8 टेंस को बताना है उस टेंस में भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को भी आपको बता करके तब आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एक्टिव वॉइस बनाया जाएगा तब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आपको जहाँ तक बताया गया है वहाँ तक आप याद करके रखेंगे
तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे रोज़ आने वाले नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए हो तो आप लाइक करके जाना और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।